अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग पे है। प्री रमज़ान ग्रोसरी का मुझे ये फ़ायदा ये होता है कि आप ना पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि सहरी और इफ्तारी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं आप पहले से प्रिपेयर करके फ्रिज में रख देते हैं। होता ये है कि रमज़ान में आपका टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। ये ना हो कि आप किचन में इफ्तारी और सहरी की तैयारियों में ही लगे रहें। तो जो बेसिक पर्पज़ है हमारा रमज़ान में वो है इबादत करना, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना। तो प्री ग्रोसरी जो होती है ना वो बेहतर है कि आप रमज़ान से पहले उसकी शॉपिंग वगैरह करके रखें। आज मैंने जो विज़िट किया है वो इम्तियाज़ मीका मार्ट का है। अभी कुछ अर्सा पहले ही लाहौर में इसकी ओपनिंग हुई थी, तो हमारे घर के पास भी था। तो मैंने कहा कि एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं और प्लस इनकी जो प्राइसेस रेट हैं कंपेयर टू अदर मार्ट बहुत सस्ते होते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं रमज़ान की जो ग्रोसरी है वो यहीं से ले लूँ। तो मैं देख रही थी कि पहले ग्रोसरी के लिए जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर में थी, तो फिर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे हम गए कि ग्रोसरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना रमज़ान के ना जो बॉक्सेस होती हैं ना, मैंने लास्ट ईयर लिए थे अल्फ़ते से, तो वो अच्छे नहीं थे उसमें, यानी कि अच्छे इन द सेंस कि उसमें जो ब्रांड्स थी ना ऑयल वगैरह, पता नहीं किस किस ब्रांड के वो ऑयल थे, मैं नाम नहीं लूँगी। तो बेहतर है कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं और रमज़ान बॉक्सेस का आपका देने का इरादा होता है तो खुद से बनाएं, तो वो बेहतर है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि ऑर्गेनाइजिंग जो होती है ना कोई भी चीज़, तो एंट्रेंस पे ये थी बास्केट, तो मुझे बड़ी ट्रैक की। मैंने कहा देखते हैं ये किसके लिए, मैं समझी ये ऑनियन वगैरह के लिए होगा, लेकिन ये ना ये रोटेटिंग थी, तो मेरे ख्याल से ये टॉयज़ वगैरह के लिए अच्छी रहेगी बच्चों की। वैसे जो मदर है ना वो इसको अच्छी तरह से रिलेट कर सकती हैं कि मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं जब भी कहीं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, मैं कहीं बच्चों की कोई चीज़ें देख लूँ ना, यानी कि अगर मैं लेने कुछ गई हूँ कहीं टॉयज़ देख लूँ या कोई बच्चों से रिलेटेड कोई भी बुक्स वगैरह देख लूँ, तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं लेने की आई थी। तो मैं ग्रोसरी लेने आई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इसका रो देख ली ट्वाइस की, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के लिए कुछ देख लूँ, क्योंकि माहद के पास काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह हैं। तो मैंने इस दफ़ा उसके लिए एरोप्लेन लिया और साथ ही रिचार्जेबल सेल भी ले लिए, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रहते हैं, यानी कि बजट फ्रेंडली हैं। आप रिचार्जेबल सेल्स वगैरह यूज़ करें ट्वाइस में, वो अच्छे रहते हैं। रमज़ान की ग्रोसरी की तरफ आते हैं, तो ये रूह अफ़ज़ा और टैंग मैंने लिया। ये तो मस्ट है ना, ड्रिंक आपकी इफ्तारी नहीं होती अगर ये रूह अफ़ज़ा आपके पास ना हो, या जामे शीरी कोई भी ना शरबत मशरूब ना बहुत अच्छे लगते हैं। और चाट मसाले के 2-3 डब्बे लिए, क्योंकि फ्रूट चाट बनानी हो, दही भल्ले लेनी हो, तो उसमें दोनों में ये अच्छी तरह चल जाता है। और पकौड़ों में भी मैं अक्सर डाल लेती हूँ चाट मसाला और बेसन। हमारे घर में ना पकौड़े लाजमी होते हैं। भी पता नहीं इफ्तार लोग पकौड़ों के बिना कैसे कर लेते हैं, हम तो नहीं कर सकते। पकौड़े इज़ मस्ट। मेरे हस्बैंड तो ने ही मुझे पकौड़े बनाना सिखाए। शादी के बाद मैंने सबसे पहले जो सीखा है ना, क्योंकि रमज़ान आ गए थे, तो वो थे पकौड़े। वो मैंने यूट्यूब से ही सीखे थे एक्चुअली। ये दालों का सेशन आ गया। यहाँ पे ना ये दालें बहुत अच्छी रहती हैं जो स्टोर से ली होती है ना, इसमें ना चुनने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं मोस्टली ना स्टोर ही से ये दालें राइस वगैरह लेती हूँ। और वाइट चना भी हमने लिए, उनको बॉईल करके आप फ्रीज़र कर लेना। तो रमज़ान में ना अक्सर इफ्तार के टाइम उसकी चाट बहुत अच्छी बनती है, तो वो हम बॉईल करके फ्रीज़र कर लेते हैं 1 हफ़्ते के लिए ना, वो अच्छा रहता है। इसके अलावा चिली सॉस या केचप वगैरह होती है ना, आप एक्स्ट्रा लेके रखें। चटनी वगैरह तो होती हैं, सम टाइम आप चटनी नहीं बना पाते तो ये काम आ जाती हैं। बिस्किट लिए, कुकीज़ वगैरह के खाने को दिल ना हो तो अक्सर चाय के बाद आप बिस्किट खा लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम डेट्स की तरफ। ये जो बॉक्स वाली होती है ना, जो डिब्बे पे लिखा होता है मेड इन सऊदी अरबिया या दुबई या कुछ भी बाहर की जो होती हैं, क्योंकि ये कब से शिप हुई होती हैं, तो इनके अंदर ना अक्सर ना सुसरी होती है। वो जो सुसरी नहीं होती, एक अजीब से जो अंडे होते हैं, आप हमेशा ना डेट्स खोल के खाएं। तो मैंने ये लास्ट ईयर ना डब्बे वाली ली थी, तो इनके अंदर ना काफ़ी कीड़े थे और कहने को वो फ्रेश कह रहे थे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ना आप ना जब भी डेट्स लेना, फ्रेश वाली डेट्स लें। किसी भी ड्राई फ्रूट के जो स्टोर है वहाँ से लें, या स्मार्ट के ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं, तो मैं वहाँ चेक करूँगी उनकी डेट्स ना, तो मैं फ़्रेश डेट्स लूँगी, ये डब्बी वाली नहीं लूँगी। और ये राइजन्स लिए मैंने, क्योंकि समटाइम आपका सवैयाँ खाने को भी दिल करता है, शीर खुरमा और जैम वगैरह। और पीनट बटर भी यहाँ से लिया, और ऑयल वगैरह जो कि मस्ट है, डेली यूज़ भी होता है। तो रमज़ान के लिए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, तो वो सेपरेट मैंने उसको लिया।
अच्छा जी, हमारी जो बेसमेंट से ग्रोसरी का जो था सामान वो तो हो गया मुकम्मल। अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे आप मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट और मीट लेना है, और फ्रेश योगर्ट भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलेंगे। यहाँ से मुझे ना फ्रेश डेट्स मिल गई थी जो मैंने पहले ट्राई की थी, फिर ली थी, और ब्रेड वगैरह ली। यहाँ पे ना आई थिंक अलाउ नहीं था वीडियो को रिकॉर्ड करना, तो कुछ क्लिप्स थे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसलिए माज़रत, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था। तो बस ये जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी, और यहाँ से मुझे कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़ चाहिए थी विदाउट सॉल्ट, तो वो अवेलेबल नहीं थी, यानी कि जो ब्रांड मुझे चाहिए थी वो नहीं थी। तो जो मुझे मिली मैंने एक ले ली कि एटलीस्ट मैं कुछ कटर्स बना लूँगी चीज़ के, और मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और मुझे ना फ्रेश मीट चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने उसको ना ऑप्शन को ना ख़त्म ही कर दिया कि वो अब मैं ना शॉप से ही मंगवा लूँगी। और कुछ फ्रूट्स लिए थे, लेकिन वेजिटेबल्स जो थी ना वो मिसिंग थी जो मुझे चाहिए थी रमज़ान के लिए। तो मैंने यही सोचा कि अब वेजिटेबल्स फ्रूट्स को भी छोड़ दो, वो मैं मंडी से मंगवा लूँगी। ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आप लाइक कर देते ना, इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो को देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।